हेलो फ्रेंड्स, रेल एजुकेशन हब चैनल में आपका स्वागत है। रेल सेवा आचरण नियम 66 लेकर आए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको पूरा वीडियो को देखिए। ये जो रेल सर्विस कंडक्ट रूल 1966 है, सभी कर्मचारियों के जानना बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत वीवीआई है, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सारे एग्ज़ाम हो, कोई भी एलडीसी लेवल पर या डिवीज़न लेवल पर कोई भी एग्ज़ाम होती है, उसमें हमेशा 2-3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इस एग्ज़ाम में रेलवे जेई का एग्ज़ाम हो, एओम का एग्ज़ाम हो, एडीएन का एग्ज़ाम हो, एसीएम का एग्ज़ाम हो, एमई का एग्ज़ाम हो, एई का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जो जोनल स्तर पर हो या डिवीज़न लेवल पर हो, इसमें एग्ज़ाम पूछा ही जाता है। उस एग्ज़ाम के पूछने के बाद ऐसा ये कर्मचारियों को लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सभी कर्मचारियों को ये रूल बहुत जानना ज़रूरी है। इस रूल को जानने से ही अपना एक अधिकार है, समझिए कि जानिएगा आप उसके कैसा बिहेव, कैसा आचरण करना चाहिए हमको रेल के प्रति, क्या रूल है, क्या ईमानदारी है। तो देखते हैं रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966। तो इस बार कई बार इसका एक वो फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। सर्विस की जगह सर्वेंट लिख देता है, तो ध्यान रखिएगा, ये सर्वेंट नहीं सर्विस होता है। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल कुल नियम 26 है। इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों लाया गया नियम, ये क्या है, देखते हैं। रेल संगठन में अनुशासन एवं दक्षता बनाए रखना। किसी भी संगठन को चलाने के लिए एक डिसिप्लिनता का बहुत बड़ा महत्व होता है, अनुशासन होना चाहिए। यह नियम 1966 में बनाया गया। पूछा जाता है कि यह नियम कब आया था, तो 1966 में। यह नियम रेलवे के सभी कर्मचारी पर लागू होता है। इस नियम में बताया गया है कि रेलवे के कर्मचारी को क्या करना है तथा क्या नहीं करना चाहिए। आचरण नियम का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। कोई भी हो उस नियम को पालन नहीं करता है तो कोई भी व्यक्ति हो, आचरण नियम का कोई पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। चलते हैं, देखते हैं नियम संख्या 1 क्या है। नियम संख्या 1 में उद्देशिका पूछा जाता है कि नियम संख्या 1 क्या है, तो उद्देशिका है। इसमें रेल सेवा आचरण नियम की उद्देशिका उल्लेखित है। नियम संख्या 2 क्या है, इसमें परिभाषा दी गई है आचरण नियम संबंधी। इसमें आचरण नियम संबंधी परिभाषा उल्लेखित की गई है। नियम संख्या 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जनरल रूल है, ये सामान्य नियम है, इस पे सभी कर्मचारियों पर यह लागू होता है। यह एक महत्वपूर्ण नियम है जिसका उपयोग अनुशासनात्मक कार्रवाइयों में प्रयोग किया जाता है। इसके तहत उपनियम भी है, जिसे अभी 3 का फर्स्ट देखेंगे। 3 का फर्स्ट क्या है, प्रत्येक रेल कर्मचारी को हर समय पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ रहेगा, सत्य के साथ काम करेगा, कर्तव्यपरायणता रहेगा, कर्तव्य का पालन करेगा, कोई अशोभनीय कार्य नहीं करेगा, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करेगा, देश की एकता, सार्वभौमिकता एवं अखंडता की रक्षा करेगा। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे देश की एकता अखंडता को दिक्कत हो, परेशानी हो। ईमानदारी के उच्च आदर्शों को बनाए रखेगा, राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहेगा। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिसमें राजनीतिक रूप को हो, जिसमें कोई राजनीतिक पार्टी का उसमें जिक्र नहीं करेगा कि ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी खराब है, तो हम आलोचना नहीं कर सकते हैं। तो राजनीतिक रूप से हम निष्पक्ष रहेगा। कर्तव्य पालन में बिना भेदभाव के गुण दोषों के आधार पर सही काम करेगा। पारदर्शिता बनाए रखेगा, लोगों के साथ सौहार्दपूर्वक व्यवहार करेगा, अपने हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों की सर्वोपरि रखेगा, अपने पद के प्रभाव का अपने हित के लिए उपयोग नहीं करेगा, योग्यता एवं गुणों के आधार पर ही चयन करेगा, लोगों के साथ विशेष रूप से कमज़ोर वर्गों के साथ बिना भेदभाव के कार्य करेगा। कोई भी वर्ग हो उसमें बिना भेदभाव के कार्य करेगा। विधि एवं नियमों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा। जो नियम कानून बनाए गए हैं उसके विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करेगा। जहां आवश्यक हो वो गोपनीयता बनाए रखेगा। कोई भी ऑफिशियल वर्क है, अगर उस चीज़ को गोपनीय रखना है तो गोपनीयता बनाए रखेगा। अपनी योग्यता अनुसार पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करेगा। जो भी योग्यता है उसको अपने योग्यता के अनुसार पूरे समर्पण भाव से कार्य को करेगा। नियम संख्या 3 का 2 का फर्स्ट, सभी पर्यवेक्षक पद धारण करने वाले प्रत्येक रेल कर्मचारी और अपने अधीनस्थ काम करने वाले सभी कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। सभी जो पर्यवेक्षक हैं
पद धारण करके जो भी रेलवे कर्मचारी हैं अपने अधीनस्थ काम कर रहे हैं, उनको सभी कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता पर हमेशा हर संभव प्रयास उपाय ध्यान देगा। नियम संख्या 3 का 2 का सेकंड, उच्च अधिकारियों का आदेश का पालन करेगा। जो भी कोई उच्च अधिकारी आदेश देता है उसको पालन करेगा। यदि कोई भी कर्मचारी मौखिक आदेश पाता है तो जितना जल्दी हो सके उसका लिखित रूप से आदेश को मंगवाएगा। नियम संख्या 3 का 3 का फर्स्ट, तत्परता और शिष्टाचार। कोई भी रेल कर्मचारी अपने सरकारी या कार्य निष्पादन में अशिष्टता से कोई कार्य नहीं करेगा। बिल्कुल भी यही इम्पोर्टेंट है कि अशिष्टता से, हमेशा शिष्टाचार से काम करेगा। जनता के साथ या अपने कार्यकलापों में जानबूझकर विलंब नहीं करेगा। कोई भी कार्य जितना टाइम में करना है उतना टाइम में ही करना चाहिए, जानबूझकर डिले नहीं करना चाहिए। इन्हें कहीं 2 घंटे का वर्क आया है उसको 8 घंटे में कर रहा है तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, ना विलंब करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नियम संख्या 3 का 3 का सेकंड, सरकारी नीतियों का पालन करना। सरकारी नीतियों जैसे क्या है, विवाह की जो उम्र है उसकी उम्र पर वो शादी विवाह करेगा। पर्यावरण एवं जंगली जीव जंतुओं का संरक्षण करेगा। सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करेगा, उसका पालन करेगा। तो ये संख्या कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विवाह की उम्र और पर्यावरण संबंधी जीव जंतुओं का या सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना कौन से नियम में आता है, तो नियम संख्या 3 के 3 का सेकंड में आता है। नियम संख्या 3 का 3 का थर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, महिलाओं के यौन उत्पीड़न। कोई भी ऑफिशियल कर्मचारी है वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे किसी की महिला को दिक्कत हो, परेशानी हो, तो कामकाजी महिलाओं का उत्पीड़न नहीं करेगा। अपने अधीन कर्मचारियों को भी उत्पीड़न न करने से रोकेगा। कोई अश्लील या यौन उत्पीड़न वीडियो भी नहीं दिखेगा, न दिखाएगा। नियम संख्या 4, सरकारी प्रश्न गवर्नमेंट एडेड प्राप्त कंपनी या फर्म में नौकरी। कोई भी रेल कर्मचारी सरकारी सहायता प्राप्त कंपनी या फर्म में नौकरी के लिए अपने प्रभाव का उपयोग नहीं करेगा। नहीं कि किसी को अपने उसमें घर के कोई भी है सदस्य, उसको अपने सहायता प्राप्त है तो उसमें अपना प्रभाव का उपयोग करके लगवाना करना, ऐसा नहीं करेगा। राजनीतिक और चुनाव में भाग लेना वर्जित है। कोई भी रेल कर्मचारी राजनीतिक और चुनाव में भाग नहीं ले सकता है जब तक वो अपने पद पर है। नियम संख्या 6, किसी संघ या संगठन में शामिल होना वर्जित है। कोई भी रेल कर्मचारी कोई संघ या संगठन में शामिल नहीं हो सकता है। किसी एसोसिएशन या यूनियन में शामिल होना वर्जित है यदि उसका उद्देश्य भारत की एकता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिक हितों के खिलाफ हो, जैसे जमायते इस्लामी, ISI, ये सब सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, इसमें कोई भी उस भाग नहीं ले सकता है। लेकिन है इसका कि कर्मचारी मान्यता प्राप्त संगठन या का सदस्य बन सकता है, जैसे रेलवे में यूनियन है उसमें भाग ले सकता है। नियम संख्या 11, आधिकारिक सूचनाओं के संप्रेषण पर रोक। इसमें RTI के तहत सूचनाएं दी जा सकती है, लेकिन आधिकारिक रूप से और भी कोई सूचना हम नहीं दे सकते हैं। ये नियम संख्या 11 में बताया गया है। नियम संख्या 12, सरकार से मंजूरी लिए बिना चंदा प्राप्त करने पर प्रतिबंध। कोई भी चंदा प्राप्त नहीं कर सकते बिना मंजूरी लिए। नियम संख्या 13 कहता है उपहार से संबंधित है, ये उपहार स्वीकार करने पर इसमें प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई भी आप गिफ्ट उपहार नहीं लेंगे, लेकिन कुछ छूट दी गई है सीमाओं में उपहार लेने पर। वो है सीमा ये है कि विवाह हो या सालगिरह वर्षगांठ मना रहे हो या अन्य धार्मिक उत्सव कुछ मना रहे हो, तो निकट संबंधी मित्रों से जिनसे सरकारी संबंध नहीं है, उनसे कोई रिलेशन सरकारी नहीं है, तो ग्रुप A का कर्मचारी है तो ग्रुप 25,000, ग्रुप B 15,000 और ग्रुप C 7,500 ₹7,500 ले सकते हैं। ग्रुप D भी 7,500 रुपया ले सकता है।
उपरोक्त के अलावा अन्य अवसरों पर कोई और अन्य अवसर है तो ग्रुप ए है 5,000, ग्रुप बी 5,000 और ग्रुप सी 2,000 और ग्रुप डी भी 2,000। लेटर नंबर 139/6/3/2020 में ये आया था संशोधन, पहले 1,500 रुपया था। नियम संख्या 13 का ए बहुत इंपॉर्टेंट है, दहेज पर प्रतिबंध। कोई भी कर्मचारी न दहेज लेगा और न ही दहेज देगा और न ही इसके लिए किसी को प्रेरित करेगा। ये इम्पोर्टेंट है, वीवीआई पूछा जाता है कि दहेज से संबंधित कौन सा कंडक्ट रूल है। नियम संख्या 13A। नियम संख्या 14, रेल सेवक के सम्मान में प्रदर्शन पर रोक। किसी भी कर्मचारी के सम्मान में किसी प्रकार का आयोजन नहीं किया जाएगा, सिर्फ रिटायरमेंट या ट्रांसफ़र पर दिए जाने वाले विदाई को छोड़कर। यदि उसकी रिटायरमेंट और ट्रांसफ़र हुई है तो इसमें हम कोई पार्टी कर सकते हैं, आयोजन कोई कर सकते हैं, बाकी ऐसे कोई नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट रूल नियम संख्या 15, निजी व्यापार या नौकरी पर प्रतिबंध। कोई भी जो रेल कर्मचारी है वो अपना कोई निजी व्यापार या कोई नौकरी नहीं कर सकता है जबकि वो रेल सेवा में है। नेक्स्ट देखते हैं नियम संख्या 15 का ये, कोई भी रेल कर्मचारी अपने आवंटित रेलवे आवास को किराए पर नहीं देगा। ये भी ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि नियम संख्या 15 ये क्या दिखाता है, या पूछा जाता है ऐसे कि रेलवे आवास को किराए पर देना ये कौन से नियम के विरुद्ध में है, तो नियम संख्या 15A। नियम संख्या 16, पूंजी लगाना, उधार देना और उधार लेना। कोई भी कर्मचारी स्टॉक, शेयर या दूसरे तरह के सट्टे में नहीं खोलेगा। निवेश शेयर म्यूचुअल फंड में 6 माह के मूल वेतन तक कोई भी सूचना देना आवश्यक नहीं है। अगर ऐसा कोई कैपिटल, कोई ज़मीन खरीद रहा है, कोई पूंजी लगा रहा है तो वो सरकार को इसके लिए सूचना जरूर देगा। दिवालिया आदतन उधारी। दिवालिया आदतन उधारी किसी भी कर्मचारी के खिलाफ जाएगी। नेक्स्ट रूल संख्या 18 है, चल अचल संपत्ति की अर्जन की घोषणा। चल अचल संपत्ति कोई भी है उसकी घोषणा जरूर सरकार को देगा। चल संपत्ति में मोटर कार होता है, वाहन होता है, सोना, गहने, शेयर, डिबेंचर आदि। अचल संपत्ति जो चलता नहीं है, बिल्कुल एक जगह स्थिर है, मकान, प्लाट, कृषि भूमि, ये अचल संपत्ति है। सभी राजपत्रित अधिकारी और ग्रेड पे 46 पे से अधिक के ग्रेड पे में कार्यरत सभी पर्यवेक्षकों को वार्षिक आधार पर अपने संपत्ति का ब्यौरा दिया जाना आवश्यक है। चल अचल संपत्ति के सौदे से पूर्व प्रशासन को जानकारी देना और सौदा करने पर संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि लेन देन संपत्ति चल अचल का मूल्य रेल सेवक के 2 माह के मूल वेतन से अधिक है तो ऐसे मामलों में प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होती है। नियम संख्या 18A, विदेशों में चल अचल संपत्ति पर रोक। विदेशों में चल या अचल संपत्ति कोई अर्जित कर रहा है, उसका निपटारा कर रहा है अथवा विदेशों के साथ सौदेबाजी कर रहा है तो उस पर ये प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई भी व्यक्ति विदेशों में अपना संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता है। नियम संख्या 19 है, रेल सेवा के कार्यों पर चरित्र के संबंध में प्रचार पर रोक। यदि किसी रेल सेवक की प्रतिकूल आलोचना या उसकी मानहानि हुई है तो कोर्ट या प्रेस का सहारा लेने से पहले सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। यदि 3 माह के अंदर रेल सेवक कोई मंजूरी प्राप्त नहीं होती है रेल सेवक को तो यह मान लिया जाएगा कि मंजूरी मिल गई है। यदि वो आवेदन देता है और 3 माह हो गई तो 3 माह हो गई, अगर उधर से कोई जवाब नहीं आता है तो उसको मान लिया जाएगा कि मंजूरी मिल गई है। नियम संख्या 20 देखते हैं, विभागीय या अन्य प्रभाव का प्रयोग वर्जित। गैर सरकारी या अन्य प्रभावों का प्रयोग अपने हित साधन के लिए नहीं करेगा। जैसे पदोन्नति हो, ट्रांसफ़र हो तो अपने प्रभाव का उपयोग नहीं करेगा। नियम संख्या 21, विवाह के संबंध में प्रतिबंध। सरकार द्वारा बनाए गए विवाह के नियमों की पालन करेगा। कोई भी व्यक्तिगत कर्मचारी या कर्मचारी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह नहीं करेगा जिसका पति डैश पत्नी जीवित हो। अगर कोई कर्मचारी मेल है तो ऐसे फीमेल से शादी नहीं करेगा जिस उसका हस्बैंड जीवित हो या तलाक का कागज़ सरकारी नहीं हो, तलाक जब तक न हुआ हो। यदि कर्मचारी भारतीय नागरिक के अलावा किसी से विवाह करे, कोई विदेशी महिला से विवाह करता है या विदेशी पुरुष से विवाह करती है महिला, तो इसकी सूचना सरकार को तत्काल देगा। नियम संख्या 22, मादक पदार्थों के सेवन पर रोक। नशीला पेय और नशीला
चीज़ों का सेवन नहीं करेगा। यदि रनिंग स्टाफ है तो अपने ड्यूटी शुरू होने से 8 घंटा पहले तक या ड्यूटी के दौरान कोई नशा नहीं करेगा। नियम संख्या 22A, बाल श्रम पर रोक। बाल श्रम पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल श्रम पर रोक कौन सी नियम संख्या है? तो नियम संख्या 22A। कोई भी रेल कर्मचारी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपने यहाँ रोजगार पर नहीं रखेगा। ये किसी भी फैक्ट्री वैक्ट्री सबके लिए लागू होता है, सारे पर, कि कोई भी संस्था हो, कोई भी कर्मचारी, रेल कर्मचारी हो या संगठन संस्था या फैक्ट्री हो, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपने यहाँ रोजगार पर नहीं रख सकते हैं, काम नहीं करा सकते हैं। तो ये आता है नियम संख्या 22 का A। नियम संख्या 23। नियम संख्या 23 में नियमों की व्याख्या की गई है। नियमों की व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को दिया गया है। ये आता है बहुत बार कि नियमों की व्याख्या करने का अधिकार राष्ट्रपति को। ये नियम संख्या कौन सी है? तो 23। नियम संख्या 24, शक्तियों का प्रतियोजन। नियम संख्या 24 के तहत है कि इसके तहत नियमों को में अधिकारों का प्रतियोजन का प्रावधान किया गया है। नियम संख्या 25, नियमों में बदलाव या रद्द करना। रेल सेवा आचरण नियम 1966 में कोई अगर बदलाव करना है या कुछ इसमें रद्द करना है तो ये किसके होगा? राष्ट्रपति के अनुमोदन से किया जाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। नियम संख्या 26 और लास्ट, ये नियम संख्या 26 क्या है कि प्रशासनिक आदेशों का पालन। रेल सेवा ऐसे सभी प्रशासनिक आदेशों से शासित होगा जो रेल सेवकों के आचरण के संबंध में समय समय पर जारी किया जाएगा। कोई भी समय समय पर अगर इसमें संशोधन की जाती है तो उसको आदेशों को वो पालन करेगा। ये था रेल सेवा आचरण नियम 1966 पे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।